पता रहे प्रीवियस क्वेश्चन लगाया करो। तुम लोग बस जैसे आम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांटा है, बस वही वाला तुम भी पढ़ लेते हो कि इंफॉर्मेशन दो। यूपीएससी में अगर पूछा भी जाएगा तो तुमसे पूछा जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना? और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन है कि नहीं डिफाइन, ये सब पूछा जाएगा ना तुमसे। ये थोड़ी पूछा जाएगा कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या डांटा है। तो बिहाइंड द न्यूज़ चीज़ें भी पढ़ा करो। करंट अफेयर पढ़ने का ये तरीका ही होता है, ठीक है, कि जो न्यूज़ में है अगर वो तुम्हारे सिलेबस में कहीं है तो उसको डिटेल में पढ़ो। अब तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तुमसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कितने टाइप होते हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है भी कि नहीं डिफाइन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब पता होना चाहिए ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हवा में तुक्केबाजी ना करो। और पहली बात तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पूछ चुका है एग्जाम में, यूपीएससी में, है ना? और तुम लोग की ये जो आदत है ना वो बहुत खराब है कि डिपेंड रहते हो किसी पे कि कोई आएगा तो बता देगा तब हम देख लेंगे। ये सब तो देखो, जैसे कोई न्यूज़ तुम पढ़ते हो, करंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूज़ जो तुम पढ़े हो उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रूल बुक में क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, ये सब चीज़ें तो आना चाहिए। एग्ज़ाम में तुमसे जो है वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को। बोला तो एसबीआई को यही है कि अगर तुम इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, विलफुल डिसओबीडियंस है ये, जानबूझकर तुम इसकी अवमानना कर रहे हो। तो सिविल लगेगा कि क्रिमिनल लगेगा? कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा अगर लगेगा तो? क्रिमिनल। यही देखो, अब एग्जाम में यही पूछ लेगा तो तुम क्या करोगे फिर? क्योंकि तुम्हें सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिफरेंस ही नहीं पता है, तो तुम बताओगे कैसे, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है ना एसबीआई को। एसबीआई से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दे दो, तो एसबीआई वाले आदत से मजबूर, उन्होंने क्या कहा, लंच के बाद आना, मतलब चुनाव के बाद आना। उनकी आदत ही ना, हर चीज में एसबीआई वाले बोलते नहीं लंच के बाद आना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको हम बताते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो बोले ये विलफुल डिसओबीडियंस है मेरे ऑर्डर का। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि अगर विलफुल डिसओबीडियंस कोई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का, किसी डिक्री का, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या दोनों है या दोनों नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है भी कि नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो ना, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। ये और बच्चों की तरह, वनडे एग्जाम वाले बच्चों की तरह तैयारी मत करो। तुम लोग अगर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो कि आर्टिकल रट लेंगे बस हो गया, लूसेंट पढ़ लेंगे बस हो गया, है ना? यहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 40-50 हज़ार लड़कों में है, ना टफ भी कंपटीशन नहीं है। डिपेंड करता है तुम लोग अपनी आदतें सुधार रहे हो कि नहीं सुधार रहे हो। इसीलिए मैंने पूछ लिया कि तुम लोग भी उस कहानी में उलझे हुए हो कि उसका बैकग्राउंड भी देख रहे हो। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिछले एक हफ्ते से, जब से एसबीआई ने एप्लीकेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि अभी हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, तब से रोज न्यूज में चल रहा है। अब तुम सोचो ना, तुम कितने सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके कि तुमने ये तक भी जहमत नहीं उठाई कि लाओ देख लें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। हर दिन मैं तुम्हें डांटने थोड़ी आऊंगा। हाँ, ये चीज तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना कि सिविल लगेगा। ये मेरे डांटने के बाद तुम नेट पे निकाल के देखते हो, ये काम तुम खुद से भी तो कर सकते हो ना। अपनी अकाउंटेबिलिटी इस एग्जाम में खुद ही फिक्स करनी होती है। नहीं करोगे? नहीं करोगे तो यही होगा, ऐसे आसान से क्वेश्चन आएंगे तुम कर नहीं पाओगे। यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, और ये तक भी पूछा है, 4 स्टेटमेंट देके पूछा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड, है ना? अभी शायद 22 या 21 में आया था क्वेश्चन।
तो तुमसे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया जाता है, ना तो सिलेबस पढ़ा जाता है, ना तो करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ी जाती है। तो तुम करना क्या चाहते हो? तुमको लगता है कि तुम ऐसे 1.5 घंटे यहाँ आओगे और कोचिंग में रहोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे होता तो मैं हर साल लगभग 3-4 हज़ार बच्चों को पढ़ा देता हूँ, सब ना सिलेक्ट हो जाते। अगर सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्ट होने वाले बच्चे होते तो हर साल तो 3-4 हज़ार बच्चे मैं ही सिलेक्ट करवा देता, क्योंकि मैं इतने को तो पढ़ा ही देता हूँ साल भर घूम के इधर उधर, है ना। लेकिन सिलेक्ट होने वाले मुझे साल भर में, पूरे साल भर का अगर रिजल्ट देखो अलग स्टेट पीसीएस का यूपीएससी का मिला के, तो मैं 20 लड़के भी नहीं गिन पाऊंगा। 10, 12, 15 ऐसे सिलेक्ट होते हैं। रीजन क्या होता है ना कि तुमको जो चीजें हमने बताई तुम मानते नहीं हो, और अपना फालतू का दिमाग चलाते हो जो कि है नहीं। कई सारे जजमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट के, तुम करंट अफेयर यूपीएससी में ऐसे थोड़ी पूछता है कि क्या चल रहा था वो बताओ। वो जानना चाहता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड, तुमने उसका पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। ऐसे मुंह उठा के चले आए जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे 1 हफ्ते से आर्टिकल चल रहा है हिंदी में। तुम यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर लगाए होते ना तो तुम्हें खुद आइडिया होता कि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तुम चेक कर सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूपीएससी क्वेश्चन डाल के, है ना। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे बेटा तो कैसे काम चलेगा यार। हम्म। ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। तुम्हारे पीछे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम हो कि उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। चलो, आई होप कि तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओगे। देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है ना इस एग्जाम में, इस प्रिपरेशन में सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि तुम सबसे पहले जाके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर तुम बिगनर हो तो सबसे पहला काम यही करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो। प्रीलिम्स के तो लगा ही डालो, मेंस के पढ़ डालो कि किस तरह क्वेश्चन आता है। उसके बाद तुम कोई बुक लो तब पढ़ो, तब तुम्हें आइडिया लगेगा ना कि बुक में से पढ़ना क्या है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी सही है कि नहीं। ऐसे तो तुम्हें कोई भी टीचर आके कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन रिलेवेंट चीजें भी पढ़ना जरूरी है ना एग्जाम में, क्योंकि एक तो पूरा ओशन है, उसमें तुम डुबकी लगाओगे तो फिर तुम डूब ही जाओगे। जैसे तुम लोग आए ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने, लेकिन बन जाते हो पीडीएफ कलेक्टर। इस कोचिंग का पीडीएफ, उस कोचिंग का पीडीएफ, यहाँ का पीडीएफ, वहां का पीडीएफ, पता चला पढ़ एक भी नहीं पा रहे हो सही से, है ना। तो पीडीएफ कलेक्ट करके रखे रहो, 5-6 साल बाद समझ में आएगा फिर। और जो मेन काम था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 बार लगा लो कम से कम, वो तुमसे लग नहीं रहा है। 1 साल से बोल रहा हूं मैं तुम्हें, पिछले साल से बोल रहा हूं कि इसको लगा डालो 3-4 बार। यहीं से तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हारा दुश्मन कितना स्ट्रांग है। अभी तुम लगाए होते तो तुम्हें पता होता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो जब न्यूज में आता तो तुम्हें क्लिक कर जाता कि अरे यार, इस पर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। हमें कैसे क्लिक कर जाता है भाई कि ये एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? क्योंकि हम पुराना क्वेश्चन पूरा लगा चुके हैं, पूरा पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं।